फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के पहले पाठ लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं इसके उत्तर को बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है ब्रिटेन में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा है। ए ऑप्शन है जाति, बी ऑप्शन है धर्म, सी ऑप्शन है लिंग, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा है। तो जाति भी है, धर्म भी है, लिंग भी है, यानी ये तीनों क्या है सामाजिक विभाजन का आधार है। तो यहाँ पे ये सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ए ऑप्शन है लिंग, बी ऑप्शन है जाति, सी ऑप्शन है धर्म, डी ऑप्शन है मानवता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो जो मानवता है ये सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण है। तो जो अमेरिका है ये संघ सरकार का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है विधानसभा में, सी ऑप्शन है पंचायती राज संस्था में, डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है 49%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 50%, डी ऑप्शन है 80%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। ए ऑप्शन है बेंगलुरु को, बी ऑप्शन है नई दिल्ली को, सी ऑप्शन है मुंबई को, डी ऑप्शन है पटना को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है।
तो मुंबई को जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सांसद, डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 15, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 17, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 18। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो जो अनुच्छेद 19 है ये भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है? ए ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन है हिंदू धर्म, सी ऑप्शन है ईसाई धर्म, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन है 20%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो लगभग 10% थी, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? ए ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन है 50%, सी ऑप्शन है 60%, डी ऑप्शन है 70%। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 40% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? ए ऑप्शन है 1960 में, बी ऑप्शन है 1970 में, सी ऑप्शन है 1980 में, डी ऑप्शन है 1990 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो 1990 ईस्वी में बना, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, बी ऑप्शन है सांप्रदायिक, सी ऑप्शन है जातिवादी, डी ऑप्शन है आदर्शवादी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो सांप्रदायिक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि दलित और महादलित का पहचान कहां बना है? ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलित और महादलित का पहचान कहाँ बना है? तो ये बिहार में बना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 17 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ए ऑप्शन है 1970 में, बी ऑप्शन है 1971 में, सी ऑप्शन है 1976 में, डी ऑप्शन है 1978 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए ऑप्शन है 3 वर्ष का, बी ऑप्शन है 4 वर्ष का, सी ऑप्शन है 5 वर्ष का, डी ऑप्शन है 6 वर्ष का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। ए ऑप्शन है अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से, डी ऑप्शन है किसानों के समूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल का आशय किससे है। तो व्यक्तियों के समूह से है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन है पंजाब में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।